क्या ऋषभ पंत ज्यादा पैसे पाने के दबाव में पहले मैच में वो ज्यादा प्रेशर ले बैठे? दरअसल ये सवाल उठ रहा है ऋषभ पंत के ऊपर जब वो गोल्डन डक का शिकार होते हैं। यानी कि आप देखेंगे तो ऋषभ पंत जिनको लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपए देकर अपनी टीम का कप्तान बनाया था, वो ऋषभ पंत कप्तानी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए पहले मैच में बतौर कप्तान 6 गेंदों का सामना करते हैं और 0 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। तब यहाँ पर सवाल उठता है और कई सारे मीम्स की बौछार होती है सोशल मीडिया पर। लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि यार देखो ऋषभ पंत जो है ना वो संजू गोयनका को चूना लगा गए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यार देखो ऋषभ पंत की बल्लेबाजी देखने के बाद संजू गोयनका लगातार सिट मैन कर रहे होंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से ऋषभ पंत ने यहाँ पर 27 करोड़ एक भारी भरकम रकम पाने के बाद ऋषभ पंत के ऊपर उन पैसों का दबाव था, बल्कि उनके ऊपर बल्लेबाजी करने का दबाव नहीं था। आप देखेंगे तो क्रिकेट के यानी कि आईपीएल के इतिहास में ऋषभ पंत पहले ऐसे खिलाड़ी है 18वें सीजन में सबसे ज्यादा महंगे, यानी कि 18 सीजन हुआ अभी तक आईपीएल का, और इस 18 सीजन में सबसे ज्यादा पैसे लेने वाले बल्लेबाज है, सबसे ज्यादा पैसे लेने वाले वो खिलाड़ी बने हैं। अगर आप ऋषभ पंत की यहाँ पर फीस की बात करेंगे तो एक मैच के लिए ऋषभ पंत 19,28,571 रुपए का चार्ज करते हैं, और ये बहुत मोटी रकम होती है। कहीं न कहीं आप देखेंगे तो जिस तरीके से यहाँ पर आउट होते हैं तो कई लोग सवाल खड़ा करने लगे यहाँ पर ऋषभ पंत की बल्लेबाजी के ऊपर। लेकिन ऋषभ पंत को यहाँ पर बल्लेबाजी करनी होगी अगर उनको टीम इंडिया में जगह बनानी है तो। नो डाउट ऋषभ पंत बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत शानदार विकेट कीपिंग करते हैं, वो हमेशा मैदान पर गेंदबाजों के साथ तालमेल बनाकर रखते हैं। लेकिन ऋषभ पंत को अगर टीम इंडिया में वापसी करनी हो तो इस आईपीएल 2025 में ऋषभ पंत को धुआंधार प्रदर्शन करना होगा, अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि व्हाइट बॉल में वो टीम इंडिया से पूरी तरीके से बाहर है। आप उठाकर देखेंगे टी20 में तो उनकी जगह नहीं बन रही है, संजू सैमसन को मौका मिल रहा है। वनडे में उठाकर देखेंगे तो केएल राहुल बतौर विकेट कीपर बैट्समैन खेल रहे हैं, वहां पर नंबर 5 नंबर 6 जहां उनको मौका मिल रहा है, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जब बात ऋषभ पंत की होती तो ऋषभ पंत के बारे में बात करना इसलिए भी लाजमी होता है कि इसके पहले दिल्ली की कप्तानी जब कर रहे थे तो 42 मैचों में ऋषभ पंत ने किसी एक सिंगल पारी में 0 रन पर आउट नहीं हुए थे। लेकिन यहाँ पर ऋषभ पंत जो है पहली पारी में पहले मैच में 0 पर आउट होते हैं। और सेम कहानी थी यहाँ पर केएल राहुल की। जब केएल राहुल पंजाब के लिए खेल रहे तो पंजाब के लिए खेलते हुए केएल राहुल कभी भी गोल्डन डक का शिकार नहीं बने, यानी कि 0 रन बनाकर नहीं आउट हुए थे। लेकिन जब उनको लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी मिलती है तो पहले ही मैच में वो 0 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। फिलहाल अभी लंबा बहुत सफर है, अभी 14 मैच यहाँ पर खेलने हैं लखनऊ सुपर जायंट्स को, 14 मैच इनको कप्तानी करनी है। अगर लीग के मैच खेलेंगे तो अगर वो आगे जाते हैं सेमीफाइनल प्लेऑफ में तो लगभग मान चलिएगा आप कम से कम 16 से 17 मैच इनको खेलने को मिलेंगे। लेकिन जो मानना मेरा है कि दबाव में शायद ऋषभ पंत पूरी तरीके से बिगड़ गए, क्योंकि दबाव नहीं था ईशान किशन के ऊपर। ईशान किशन मुंबई इंडियंस के साथ थे, वहां पर उनके ऊपर जो आप कह सकते हो जब दबाव हटे हैं वो सारी चीजों सारे बंधनों को तोड़कर नया टीम इंडिया में जगह मिली, मुंबई इंडियंस ने ड्रॉप कर दिया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छिन गया। उसके बाद कड़ी मेहनत करी उन्होंने, आप देखेंगे तो जिस तरीके से रणजी ट्रॉफी में, उसके बाद आते हैं पहले ही मैच में धुआंधार शतक लगाते हैं और करारा जवाब देते हैं हर किसी को। आप साथ ही साथ मिचेल मार्श को देखेंगे, यहाँ पर मिचेल मार्श भी जब तक दिल्ली के लिए खेल रहे तो 6 पारियों मात्र 69 रन थे, और यहाँ पर आप देखेंगे तो पहुंचते ही वहां पर ऋषभ पंत यहाँ पर मिचेल मार्श जो है दनादन ठोंक देते हैं। एक ही मैच में 72 रनों की धुआंधार पारी खेलते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। फिर आप साथ उठाकर देखेंगे तो इस तरीके से प्रदर्शन रहा है यहाँ पर ऋषभ पंत का। वहां पर जब संजू गोयनका जो थे बैठे थे यहाँ पर दर्शक दीर्घाएं में, वो जो उनके मालिक है लखनऊ सुपर जायंट्स के, वो भी जो है ना 15 ओवर के पहले खूब तालियां बजा रहे, लेकिन 15 ओवर के बाद उनके चेहरे पर एक मायूसी थी, एक थकान की लकीर थी। जो स्कोर यहाँ पर 209 या 210 बने यहाँ पर लखनऊ से यहाँ पर दिल्ली के, ये स्कोर कम से कम कुछ नहीं तो 225 आप कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि लगभग 250 के प्लस स्कोर ये बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा था। लेकिन कहीं न कहीं चाहे ऋषभ पंत हो चाहे डेविड मिलर हो, जो और बल्लेबाज इनके थे, उन्होंने बहुत ज्यादा निराश किया लखनऊ सुपर जायंट्स को, तमाम फैंस को। और यही रीजन रहा कि लखनऊ सुपर जायंट्स का जो स्कोर जाना चाहिए था 230 रन 240 रन, वो स्कोर मात्र 210 रन से बढ़ जाता है। लखनऊ सुपर जायंट्स पास गेंदबाजी उस क्वालिटी की नहीं है, उनके जो मेन गेंदबाज थे वो सारे चोटिल हैं, वो बाहर हैं। चाहे आप मैं यहाँ पर मयंक यादव देखेंगे या मोहसिन खान को देखेंगे तो कहीं न कहीं लखनऊ सुपर जायंट्स को इस मैच को जीतने के लिए एक एडवांटेज जरूरत थी। लेकिन ऋषभ पंत मात्र 6 रन बनाकर आउट होते, तो वहां पर सवाल खड़ा होता है अगर एक मैच के लिए ऋषभ पंत 19,28,571 चार्ज करते हैं तो शायद
571 वो चुका दिए होते, पहली पारी में कुछ शॉट्स लगाए होते, कुछ बड़ी पारी खेले होते, धुआंधार प्रदर्शन किए होते, लेकिन उनसे ये हो नहीं पाया। आप देखेंगे तो कुलदीप यादव के सामने ऋषभ पंत बहुत ज्यादा असहज महसूस करते अपने आप को। लगभग 6 मैचों में मात्र 22 रन बनाए हैं और इस बार ऋषभ पंत जब वहां पर बैटिंग कर रहे थे, कुलदीप यादव गेंदबाजी कर रहे, तब उनके सामने पूरी तरीके से असहज थे। पंत को लग रहा था किसी तरीके से शॉट लग जाए, सिंगल ले लूं मैं, मेरा खाता खुल जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता और वो बड़े शॉट लगाने के चक्कर में कुलदीप यादव को अपना विकेट दे बैठते हैं और कहीं न कहीं उन सारी उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं और तमाम सारे फैंस ऋषभ पंत को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल कर रहे हैं।